हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय राय आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे स्वागत करता हूं। आज हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पिछला वीडियो सिंधु नदी पे था। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो जाके देखिए, ताकि आपका सिंधु नदी के बारे में जो भी डाउट हो क्लियर हो सके। मैंने बहुत विस्तार से सिंधु नदी को पढ़ाया है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा आप अगर नहीं देखे हो तो चलिए गोदावरी नदी शुरू करते हैं। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पठार से होती है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पठार से होती है। यह महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ इसके उत्तरी यानी बाएं तट से परवारा या प्रवरा नदी आकर इससे मिलती है। पुनः इसके बाएं तट से दुधवा नदी आकर इससे मिलती है। इसके दाहिने तट से महाराष्ट्र से ही मूला नदी आकर गोदावरी से मिलती है। गोदावरी नदी होते हुए तेलंगाना पहुंचती है, जहां पर ही महाराष्ट्र से पेनगंगा जिसकी सहायक वर्धा है और वेनगंगा जो कि मैकाल पर्वत से निकलती है आकर मिलती हैं। पेनगंगा और वेनगंगा के मिलने से इस नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है परिवर्तित होकर, और प्राणहिता नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा बनाते हुए तेलंगाना में जाकर गोदावरी से मिलती है। पुनः महाराष्ट्र से एक नदी जिसका नाम मंजरा है, वो महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए तेलंगाना पहुंचती है और तेलंगाना में जाकर गोदावरी से मिलती है। मंजरा नदी पे ही निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। छत्तीसगढ़ से इंद्रावती नदी आकर इसके बाएं तट से मिलती है। शबरी नदी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए गोदावरी से आकर इसके बाएं तट पे मिलती है। पुनः इन दोनों नदियों के मिलने के बाद गोदावरी नदी आगे बढ़ती है, आंध्र प्रदेश पहुंचती है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक स्थान पे है, चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। राजमुंद्री नामक स्थान पर चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह इस नदी का प्रवाह लगभग 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी का प्रवाह 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और गोदावरी नदी बेसिन लगभग 5 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गोदावरी नदी बेसिन लगभग 5 राज्यों में है, जिसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पवित्र नदी है। इसे वृद्ध गंगा कहते हैं, इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या दक्षिणतम गंगा कहते हैं। कावेरी नदी जो है उसको दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणतम गंगा कहते हैं। मैं कावेरी नदी आपको विस्तृत रूप से बाद में पढ़ाऊंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या दक्षिणतम गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी नदी दक्षिणी गंगा है या वृद्ध गंगा है या बूढ़ी गंगा है। गोदावरी नदी पर निजाम सागर बांध तेलंगाना में बनाया गया है, जहां पर मंजरा नदी आकर इससे मिलती है। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर श्री राम सागर बांध भी बनाया गया है। जयकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में बनाया गया है, तथा पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर एक और परियोजना है जिसका नाम है पंचमपाद परियोजना।
गोदावरी नदी पर एक और परियोजना है जिसका पंचमपाद नाम है। यह परियोजना शायद यहीं पर कहीं स्थित है। यह आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजना है। आंध्र प्रदेश में सिंचाई का सारा काम इसी परियोजना से किया जाता है। गोदावरी नदी पर एक और परियोजना है जिसका नाम है बबली परियोजना। यह निर्माणाधीन परियोजना है। यह महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य विवादित है। बबली परियोजना महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य विवादित है। मैं यहाँ पंचमपाद परियोजना लिख दे रहा हूँ, पंचमपाद परियोजना, और यहीं पर शायद बबली परियोजना है जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य विवादित है। तो हमारा गोदावरी नदी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।